आदि सभी को दासी तुम्हारी कर दूंगा। इस स्वर्ण जड़ित लंका में मैं तुम्हें स्वर्ण आभूषणों से भर दूंगा। कहो सीते, क्या तुम्हें मेरा प्रेम प्रस्ताव स्वीकार है? मेरे इस अभिस्ताव पर तुम्हारा क्या विचार है? महाराज लंकापति, तुम्हें ज्ञात है कि मैं एक उत्तम कुल की कन्या और वधू हूं। उच्च कुल में मेरा जन्म हुआ, उच्च कुल में ब्याही गई। मैं एक आर्य कुल वधू हूं। फिर भला मैं कोई लोक निंदित कार्य कैसे कर सकती हूँ? कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे इस अपराध के कारण ये धन धान्य से परिपूर्ण लंका नष्ट हो जाए। तुम्हारा श्रेय इसी में है कि तुम मुझे मेरे प्रभु श्री राम के पास पहुंचा दो और उनसे मित्रता कर लो। शत्रुता से मित्रता अधिक लाभदायक है। सीते, चाहता तो मैं साथ तुम्हारे वैसा भी कर सकता था जैसा मेरी बहन के साथ लखन ने कृत्य किया था, किंतु महानता देखो मेरी। हरण तुम्हारा करने को मैंने अनुपम काया से काम लिया, स्पर्श भी नहीं किया तुम्हें, बस माया से काम लिया। करो ना तुम मुझे उपेक्षित अपने इस मौन के द्वारा। कहीं टूट न जाए सीधा संयम का बांध हमारा। क्या तुमने मेरे पति से युद्ध में जीतकर मेरा हरण किया? नहीं, तुमने तो छल किया। भिक्षुक बनकर चोरों की भांति चुराया है मुझे। याद रख, आर्यपुत्र का बल उसकी सेना में नहीं, उसकी भुजाओं में। दंडकारण्य में तुम्हारी बहन ने वो भुजबल देखा है। यदि अब भी तुम्हारी सुमति ना जागी हो तो याद रखो, कोई भी नाग दैत्य तुम्हें उनके हाथों से बचा नहीं सकता। तुम्हारी निश्चय इससे पहले कि मेरे भीतर का राक्षस बाहर आ जाए, सीमा पार हो जाए, इससे पहले कि मैं मर्यादा तोड़ूं और तुमको पाठ पढ़ाऊं, उत्तर देती हो तुम या मैं अपना चंद्रहास उठाऊं? कुछ तपस्वी राम तुम्हारे वियोग में वन में ही मारा जाएगा। हे लंकेश, आखिर क्यों तो अपने मृत्यु को न्योता दे रहा है? याद रख, ब्रह्मा से ब्रह्मास्त्र लेकर मेरे स्वामी अवश्य आएंगे। तेरे साथ ही धू धू कर ऐसी उदंडता मैं अभी तेरा अपने चंद्रहास से अंत करता हूं। महाराज, रुक जाइए महाराज। ये आप क्या कर रहे हैं? आप जैसे वीर पुरुष को एक अबला स्त्री पर हाथ उठाना शोभा नहीं देता महाराज। लंकापति, आप त्रिभुवन विजेता हैं। आपने कई देवताओं को परास्त किया है। क्रोध में उठाया हुआ एक गलत कदम पूरे संसार में फैली। महादेव से प्राप्त इस चंद्रहास का प्रयोग आप एक निशस्त्र स्त्री के वध के लिए करना चाहते हैं? मंदोदरी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं महाराज, आपकी धर्म पत्नी हूं मैं। आपको सही रास्ता दिखाना मेरा परम कर्तव्य ही नहीं, मेरा धर्म भी है महाराज। आप इसी क्षण
राक्षसों के संरक्षण में रहकर हम मेरा प्रभु श्री, मुझे संदेह है, शायद उन्हें ज्ञात नहीं कि मैं इस दुष्ट की लंका में बंदी हूँ। जब अशोक दीन हरस उठ जो भूमंडल पे सत्यवादी की ओर से प्रसिद्ध हुए, उनके पुत्र प्रभु श्री राम पृथ्वी के समस्त योद्धाओं में श्रेष्ठ हैं। वो माता पिता की आज्ञा से भार्या सहित और भाई लक्ष्मण सहित वन आए। खरदूषण जैसे राक्षसों का वध सीता को देख पा रहा हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। जो कुछ मैंने सुना, यदि स्वप्न नहीं तो मैं इस वाणी को नमस्कार करती हूँ। हे देवी, आपके नेत्रों में अश्रु क्यों है? क्या आप ही तेजस्वी प्रभु श्री राम की सीता हैं? हाँ घंटू, मैं ही सीता, दशरथ पुत्र वधू, जो यहाँ रावण की बंदी हूँ। जननी प्रणाम माता, आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ और मैं आपके लिए प्रभु का संदेश लाया हूँ। बस तुम्हारी वाणी अत्यंत प्रिय है, बताओ बताओ। चरण कमल में सत सत बंदन, चरण कमल में सत सत बंदन, कर दो कल्याण मिला है अवसर जननी में राम दूत हनुमान। हे माता, प्रभु ने आपके लिए निशानी के तौर पर अपनी एक मुद्रिका भेजी है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। तेरी जय हो, तेरे पराक्रम का इस मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। तुम परम मेधावी और चतुर हो। राक्षसों से भरी इस लंका में अकेले घुसा तूने असीम सागर को पार कर मुझे एक नया जीवन दिया है पुत्र। हे निर्भय, तेरी जय हो। बताओ बताओ, मेरे राम लक्ष्मण मुझे भूले तो नहीं? हे माता, प्रभु श्री राम हर क्षण आपका ध्यान करते हैं। जब से आप उनसे बिछड़ी हैं, प्रभु के मुख से प्रसन्नता चली गई है। उनकी आंखों में हर क्षण सिर्फ और आपको यहां से लेकर जाएंगे। परंतु मेरे प्रभु ने मुझे यह आज्ञा नहीं दी है। आकर आपको ले जाएंगे माता, और अपने पति धर्म का पालन करेंगे। लगाने आया था,
ताकि उस दुष्ट रावण को उसके कृतित्व का दंड मिल सके। यदि आप चाहें तो मैं आपको यहां से लेके जा सकता हूं। नहीं हनुमान, मुझे ले जाते राक्षस तुम्हारा पीछा अवश्य करेंगे। मेरे रहते तुम्हारा युद्ध करना असंभव होगा पुत्र। तुम युद्ध करोगे या मेरी रक्षा? माता, मन की श्रद्धा अब होठों पे आ पहुंची है। जिस जन के आगे प्रभु ना छिपे, माता कैसे छुप सकती है। हे वरदायिनी, हे जगत जननी, सब कुछ आप कर सकती हैं। हाथी का नाश करने को चींटी में शक्ति आ सकती है। हम तो वैसे भी प्रभु श्री राम के सेवक हैं। अच्छा माता, यदि आपका कोई संदेश हो तो मैं जाके प्रभु से कह दूं। ये लो मेरी चूड़ामणि, उनके चरणों पर रखती हूँ और इस भांति निवेदन करना, यदि एक मास के भीतर मेरे स्वामी मुझे आकर नहीं ले जाएंगे तो वो मुझे कभी ना जीवित पाएंगे। तुम उधर जा रहे हो, इधर क्या पता क्या होना है हनुमान। मैं धीरज छाती पर पत्थर रखकर तुम्हें विदा कर रही हूँ। सुनहु बात मोहि अतिशय भूखा। तो मैं इस वाटिका के मीठे मीठे फल खा लेता हूँ। परंतु हनुमान, इस वाटिका की सुरक्षा में बड़े बड़े मायावी राक्षस रहते हैं। बड़ी सुंदर वाटिका है। लावन की ये लंका तो वाकई भव्य। यही अशोक वाटिका वो जारी, भारत भव्य मुखित पार। मंगल में भगवान जय हनुमान, बोलो जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। अरे मंगल भजन में मंगल ही करते, मंगल भजन में मंगल ही करते।